बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सोना और कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो अक्सर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के इरादे से सोना खरीदते हैं या वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सोना और प्रॉपर्टी वो वह दो चीजें हैं जब भी किसी भी बंदे पर कोई परेशानी आती है या उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो सोने को सेल करता है या वो जो प्रॉपर्टी खरीदी होती है उसको सेल करता है। मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने दोनों पर ऐसे टैक्स लगा दिए हैं कि अब कोई भी बंदा जो है वो ना प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर रहा है ना वो सोने पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल अवाम पर बहुत ज्यादा टैक्सों का बोझ एकदम डाल दिया गया है जिससे अवाम जो है वो परेशान है। जब भी कोई भी मुल्क जो है वो टैक्सों की रेशो बढ़ाता है तो अवाम में अफरा तफरी फैल जाती है। मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी किसी भी मुल्क में टैक्स लगाए जाते हैं तो उसका रिटर्न्स लाजमी आता है। अब उसका रिटर्न्स क्या आता है? अवाम को सहूलियात दी जाती हैं, अवाम की रिलीफ के लिए काम किया जाता है। मगर फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा नजर नहीं आ रहा। सोने के ऊपर जो है वो आईएमएफ के कहने पर उन्होंने कहा कि जो जो चीजें, जो जो मेटल्स और जो जो प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान में महंगी है उस तमाम प्रॉपर्टी पर, उस तमाम सोने पर, मेटल्स पर टैक्स लगाया जाए। अब आज के दिनों में जब भी आप कोई भी सोने की चीज या किसी महंगी मेटल की चीज, मतलब वो सोने के अलावा भी कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिसके जेवरात बनते हैं जिसकी कीमत जो है वो सोने से भी ज्यादा है, ऐसी चीजों को अगर आप खरीदते हैं ज्वेलरी की शक्ल में या आप उसके बिस्कुट की शक्ल में या आप किसी भी शेप में आप खाम माल की शेप में लेते हैं जिसका कोई डिजाइन नहीं है या वैसे आप लेते हैं तो उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। वो टैक्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान एबीआर के अदारे ने 3% लगाया है। 3% टैक्स आपको देना पड़ेगा जब भी आप कोई भी सोने की या ऐसी मेटल खरीदते हैं जो कि सोने से महंगी है या इससे इसके मुतबादल इस्तेमाल में है। अब जब भी आप ये खरीदा आपने वो टैक्स अदा किया। जिस तरह आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स देते हैं वो एडजस्टेबल होता है, मगर ये टैक्स जो है इस हवाले से कोई भी ये जो एडजस्टेबल की बात सामने नहीं आ रही, ना ही जो फाइनेंस एक्ट है उसमें किसी चीज का जो है वो इसका जिक्र मिलता है। तो ये जो कानून था वो सेल्स टैक्स में अमेंडमेंट के बाद लागू किया गया है। तो आपको ये 3% टैक्स जो है वो जब आप इसको बाय करेंगे, खरीदेंगे तो अदा करना होगा। और जब आप इसको सेल करेंगे, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी आप इसे सेल करेंगे तो आप जब जिस बंदे को सेल करेंगे उससे भी आप टैक्स की मद में 3% लेंगे। मगर ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। जितने भी ताजर हजरात हैं जो सोने की रेल पेल करते हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बंदे जो है वो किसी को असल कीमत नहीं देते, तो से ये टैक्स क्या से देंगे? जिस तरह आपको पता है कि वो कटौती ऐसी करते हैं कि आम बंदे को जरूरत होती है तो वो फौरी तौर पर कहता है जी मैं इसको बेचूं और जहां से निकलूं। और सेल टैक्स जो है वो अब इस पर लगाया गया है, जितना लगाया गया है आपको इल्म हो गया होगा कि 3% आपने देना ही देना है। इसके अलावा इनकम टैक्स भी लगाया गया है। अब इनकम कौन सी है? आपने सोना लिया, जाहिर है कि आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आप सोने को रखेंगे, चंद साल बाद अगर जरूरत महसूस हुई आप उसे सेल करेंगे। जब आप उसे सेल करेंगे तब आपने फर्ज कर लें 10 लाख का सोना लिया है, बिस्किट शक्ल में, आप जेवर की शक्ल में, किसी भी शेप में आपने लिया है, तो आप अपने पास रखा और तकरीबन 2 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल बाद आपने उसको सेल किया, तब उसकी कीमत जो थी वो 20 लाख हो गई। तब कीमत 20 लाख पर, मतलब आपने 10 लाख उस पर प्रॉफिट कमाया, तो 10 लाख के प्रॉफिट पर आपको गेन टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। हुकूमत ने ये जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं सोने पर, इस पर भी टैक्स जो है वो लगा दिया है, इस पर भी आपने गेन टैक्स देना होगा। और ये टैक्स जो है ये भी एडजस्टेबल नहीं है। तो ये काफी तशवीशनाक है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी का टैक्स देते हैं वो एडजस्टेबल होता है, इस तरह बाकी टैक्स देते हैं हम ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 18% टैक्स जो है वो जो बाकी चीजें खरीदते हैं जिसमें आपकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं डेली वो खरीदते हैं तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। मगर वो टैक्स जो होता है
वो जिस तरह बिजली के बिलों में आने वाला टैक्स है, जिस तरह आपके फोन पे टैक्स जो है या अदर चीजों पे, वो भी एडजस्टेबल होता है। मगर ये जो सोने पे आप ले रहे हैं, जो कि सेल टैक्स की एवज दे रहे हैं या गेन टैक्स की एवज दे रहे हैं, तो इस पर कोई भी एडजस्टेबल की ऑप्शन नहीं है। ये आपका टैक्स जो है वो वैसे का वैसे होगा, आप इसे अदा करेंगे और ये किसी खाते में आने वाला नहीं है। इस वाले से आपका मजीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।